बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवता, असुर तथा नाग ये सब पीड़ित हो गए थे। भूमि आर्तनाद कर रही थी। इस घटना की जानकारी इन सबों ने ब्रह्मा जी को जाकर दी और उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, इसका कोई उपाय हो, हम सब पीड़ित हो गए हैं। तब जाकर ब्रह्मा जी ने उन सबों को बतलाया कि आप सब चिंतित ना हो, धैर्य रखें। जो लक्ष्मीपति हैं, पृथ्वी को उन्होंने धारण कर रखा है, कपिल मुनि हैं। इनके कोप से राजा सगर के समस्त पुत्र जो कि पृथ्वी की खुदाई कर रहे हैं, उनके कोप से भस्मीभूत हो जाएंगे। यह सुनकर ये सब जो आर्त थे, इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, मन को शांति मिली, ये सब स्थिर हो गए। भूमि की खुदाई चल ही रही थी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी की बहुत खुदाई की, परंतु ना तो उस चोर का पता चला और ना ही उस अश्व का। अंत में वे सब वापस चले आए राजा सगर के पास और बतलाया कि ना ही अश्व का पता चला जो यज्ञ का था और ना ही चुराने वाले का। तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को पुनः कहा पृथ्वी खोदने के लिए। वे सब वहां से चले आए और पृथ्वी की पुनः खुदाई करने लगे। पुनः खुदाई। ना अश्व का पता चल रहा था, ना चुराने वाले का पता चल रहा था। खुदाई चल रही है। खोदने के क्रम में एक विशालकाय दिग्गज दृष्टिगोचर हुआ, जिसने कि पृथ्वी को धारण कर रखा था, परंतु कुछ पता तो चला ही नहीं, ना ही अश्व का और ना ही चुराने वाले का। इसलिए खुदाई चल ही रही थी। पहले पूरब की तरफ खुदाई की गई, तब दक्षिण की तरफ, उसके बाद पश्चिम की तरफ और अंत में उत्तर की तरफ खुदाई हुई। पता ही नहीं चल रहा है। अंत में जब पूर्वोत्तर की तरफ खुदाई चल रही थी तो वहां पर कपिल मुनि दृष्टिगोचर हुए और समीप ही यज्ञ का अश्व चढ़ता हुआ दृष्टिगोचर हुआ। ये सब राजा सगर के 60,000 पुत्र बड़े कुपित हुए कपिल मुनि को देखकर। इन सबों के मन में हुआ कि इन्होंने ही अस्तेयता की है, इस यज्ञ के इस अश्व का अस्तेय किया है, चुराया है, अपहरण किया है। ऐसी भावना इन सबों के मन में हुई और आवेश में ये सब कपिल मुनि की तरफ खंती, हल, नाना प्रकार के वृक्ष और पत्थर के टुकड़े लेकर दौड़े। इस दृश्य पर जब कपिल मुनि की दृष्टि पड़ी तो इनका मन कुपित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप इनके मन में रोष हुआ और इस रोष के परिणाम स्वरूप राजा सगड़ के समस्त 60,000 पुत्र जलकर भस्मीभूत हो गए। यही घटना घटी। इस क्रम में आज इतना ही।
कालांतर में ईश्वर की कृपा से हम लोग पुनः श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।